हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 7 दैट इज़ वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट पार्ट 7। तो बच्चों, अभी तक हमने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट देयर आर टू रीजन्स, वन इज़ पोलर रीजन एंड अदर इज़ ट्रॉपिकल रीजन। और पोलर रीजन में रहने वाले जो जीव हैं वो उन दो जीवों के बारे में डिटेल में पढ़ा है, जैसे कि पोलर बियर एंड पेंगुइन। वैसे रहते तो और भी हैं, लेकिन हमने बुक में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसके अलावा हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्टार्ट करने वाले थे, तो हमारा जो पोलर बियर है वहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम पेंगुइन। अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। तो बच्चों, एक और जो जानवर पोलर रीजन में रहता है, ठंडे इलाके में रहता है, दैट इज़ पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। तो ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें भी वाइट कलर प्रेजेंट होता है। बेसिकली थोड़ा बहुत ब्लैक होता है जो विंग्स वगैरह, लेकिन वाइट कलर क्या हो जाता है, पीछे बैकग्राउंड से मर्ज मतलब मिल जाता है, ताकि अगर बैकग्राउंड वाइट है और ये भी वाइट होंगे तो इन्हें शिकारी पकड़ नहीं पाएंगे और ये भी अच्छे से शिकार कर पाएंगे। इट ऑल्सो हैज़ थिक स्किन, जो इनकी चमड़ी होती है वो मोटी होती है, एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। तो इनकी चमड़ी के नीचे बहुत ज़्यादा फैट होता है, जैसे कि हमने पोलर बियर के अंदर भी पढ़ा था, जो कि इन्हें किससे बचाती है, ठंड से बचाती है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर। तो बच्चों, ये हमेशा जुड़ कर चलते हैं, ये समूह में चलते हैं। हडल्ड मतलब मिलकर, समूह में। तो इस तरह से इन्हें आपस में शरीर की गर्मी मिलती है। दिस दे टू कीप वार्म। इस तरह चलने का कारण यह है कि इससे इन्हें गर्मी मिलती है। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। तो बच्चों, आप इमेजिन करिए जैसे बहुत सर्दी है और एक हॉल है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। जब आप बाहर चिल्ड जो वेदर है उसमें से होते हुए हॉल में जाते हैं तो आपको गर्मी का अनुभव होता है। सेम चीज़ यहाँ पर है, तो इसी वजह से ये समूह में रहते हैं। हडल्ड मतलब समूह में रहना। तो लाइक पोलर बियर, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। तो बच्चों, यहाँ ये भी बहुत अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। तो बच्चों, इनकी बॉडी है स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब बहुत ही एक तरह से पॉइंटेड होती है। जो घर अपोजिट फोर्स है उसको क्या होता है कि जब ये मूव करते हैं तो पानी की जो अपोजिट फोर्स है, इस तरह की बॉडी होगी तो कम बल लगेगा। तो ये आपने इसी वजह से देखा है कि जो मेट्रोज़ होती हैं या ट्रेन होती हैं या फिर जो एरोप्लेन्स होते हैं, उनके जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। आपने देखा है एरोप्लेन इस तरीके से पक्षी के आकार का होता है और यह बॉडी उसे हवा में जाने से हवा में फ्लाई करने में हेल्प करती है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी यही कहलाती है। एंड देयर फीट हैव वेब्स। तो वेब का मतलब होता है, आप फिगर 7.5 में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो पंजे हैं, पंजों के बीच में एक पतली स्किन होती है, इस स्किन को वेब कहा जाता है। वेब क्या करती है, एक चप्पू की तरह काम करती है। जैसे आपने देखा है चप्पू क्या करते हैं, इस जो पेंगुइन है इसको तैरने में मदद करते हैं, तो मेकिंग देम गुड स्विमर्स। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। तो इसके अलावा पोलर रीजन में रहने वाले यहाँ पर जीवों के बारे में बताया गया है, जैसे डिफरेंट तरह की मछलियाँ, मस्क, ऑक्सन, यह भी एक तरह का एनिमल है। रेनडियर्स, सफ़ेद जो हिरन होते हैं, 12 सिंगे इस तरीके से सफ़ेद रंग के। फॉक्सेस भी वहाँ पर सफ़ेद रंग की आपको देखने को मिलेगी, वाइट कलर की। सील मछली आपने देखी है कि जिसके ऐसे बाहर दांत भी होते हैं और बहुत भारी होती है। तो वेल मछली भी आपको पता है। बर्ड्स, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, वेल्स और भी प्राणी आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, bird must remain warm to survive। तो बच्चों, वहाँ पर आप देखते हैं कि जो झीलें बिल्कुल बर्फ़ बन जाती हैं, उसके नीचे पानी फिर भी फ्लो करता है और उन पानी में मछलियाँ अपने जो इन्वायरमेंट है उससे एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं जो खुले में रहते हैं वो इस इन्वायरमेंट से एडजस्ट नहीं कर पाते और उस जगह को छोड़ देते हैं। इस तरह से वह माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का मतलब है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह
जगह चले जाना। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन, तो विंटर जब वहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वो उस जगह को छोड़कर किसी गर्म स्थान पर चले जाते हैं। दे केम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली जाते हैं, वो कुछ समय के लिए जाते हैं। जैसे ही विंटर ख़त्म होती है वो वापस अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। यू नो प्रोबब्ली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स, तो आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, क्योंकि जो इंडिया का टेम्परेचर है वो इतना ठंडा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। तो आप सोच सकते हैं कि जो एक पक्षी है साइबेरिया से आता है, रशिया में है साइबेरिया, तो उस पक्षी का नाम है क्रेन, जिसे हम कहते हैं बगुला। तो इस तरह से बगुले के जैसा दिखता है साइबेरियन क्रेन, और वो साइबेरिया से इंडिया में स्पेशली 2 ही जगह पर हमें देखने को मिलता है, एक तो भरतपुर, एक सुल्तानपुर। तो यह बेसिकली सर्दियों के मौसम में हमें देखने को मिलेगा, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पर आके ये रुकते हैं। एंड सम एंड सम टाइम आफ्टर दे मूव बैक, और वापस भी चले जाते हैं। तो पहली पूछ रही है, डू फिशेज़ एंड बटरफ्लाई ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स, तो क्या मछलियाँ और बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती हैं? तो इसका आंसर है कि कुछ फिशेज़ हैं जो मूव करती हैं, जैसे आपको ऐसी फिशेज़ शायद आपने नाम ना सुना हो, स्टिंग रे होती है, और इस तरह से 2-3 मछलियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक रे होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं अंडे देने के लिए। तो ऐसे ही बटरफ्लाइज भी माइग्रेट कर सकती हैं बर्ड्स की तरह। तो डिड यू नो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। तो आपको आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे, तो ये पक्षी कितना लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं, अराउंड 15,000 किलोमीटर, और यह बहुत ही लंबा सफ़र होता है। जनरली दे फ्लाई नाइट वेयर द विंड फ्लो दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ना पसंद करते हैं, जहाँ पर हवा बहुत तेज़ होती है, और हवा के फ्लो के साथ ये हवा के बहाव के साथ उड़ते हैं, और इस तरह से जो विंग्स के ज़रिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इनको गर्म रखने में भी हेल्प करती है। तो बट हाउ दिस बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। तो बच्चों, हर साल ये बर्ड्स आते हैं, लेकिन ये कभी रास्ता नहीं भटकते, एकदम एग्जैक्ट आते हैं और एग्जैक्ट ही अपने घर वापस चले जाते हैं। It seems that these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel। तो कहा जाता है इनके अंदर खुद ही एक सेंस होती है, बनावट होती है, नक्शा एक तरीके से इनको डायरेक्शन का पता होता है। Some birds probably use landmarks to guide them। जबकि कुछ पक्षी ज्योग्राफिक एरियाज़ को दिमाग में रखते हैं और उस तरह से ही आगे बढ़ते हैं। Many birds may be guided by the sun during the day and starts at night। तो कुछ बर्ड्स सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। देयर इज सम एविडेंस दैट बर्ड मे यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। जबकि यह भी कहा गया है कि कुछ बर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय बल होता, मतलब पृथ्वी का है, उसको यूज़ करके डायरेक्शन का पता करते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, मैमल्स, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। तो इस तरह से पहले के जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर मिल चुका है कि सिर्फ ये पक्षी ही नहीं, और भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, और भी इंसेक्ट्स करते हैं ऐसी आपदा वाली जो क्लाइमेट है उसमें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स का 7.6 में। तो माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाए गए हैं। तो ये एक तरह से बगुला है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पंछी उड़ रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।